Good morning, children. How are you? You all are fine? Very good. Now, today we will start the lesson number 4 History, Delhi Sultanate. Time period is 1206 to 1526 AD. दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड के बारे में बताया हुआ है इसमें. पीरियड बिटवीन 1206 एंड 1526 इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज़ नोन एज द पीरियड ऑफ द दिल्ली सल्तनत या दिल्ली सुल्तान. दिल्ली सुल्तान जो हुए 1206 से लेकर के 1526 टाइम पीरियड में, उनको उस पीरियड को यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है. As many as 5 ruling dynasties dominated the scene during the period. They were those of the slaves, खलजीज, तुगलक, सैयद, लोदीज. अलग अलग तरह की डायनेस्टीज़ वहाँ पे हुई. उसमें स्लेव गुलाम वंश कहलाया, खलजी डायनेस्टी हुई, तुगलक डायनेस्टी हुई, सैयद डायनेस्टी हुई और लोदी डायनेस्टी के बारे में. 1206 में मोहम्मद गोरी was murdered and his Indian possessions fell under the control of his slave and military general कुतुबुद्दीन ऐबक. 1206 में मोहम्मद गोरी के मरने के बाद में उसका जो सारा साम्राज्य था वो गुलाम वंश के शासकों के हाथ में चला गया. मिलिट्री जनरल उस टाइम पे रहा कुतुबुद्दीन ऐबक. वहाँ पे उसके द्वारा शासन की शुरुआत हुई. एक स्लेव डायनेस्टी का शुरुआत उसी टाइम से जानी जाती है. उसके बाद हिस्टोरिकल सोर्सेज में जैसा कि माना जाता है सल्तनत पीरियड में 1206 से 1526 के बीच की, यहाँ पे इतिहासकारों द्वारा अलग अलग सोर्सेज के माध्यम से इसमें बताया गया है. अलग अलग कोड क्रॉनिकल्स हैं, ट्रेवलर्स हैं, अकाउंट्स हैं, हिस्टोरिक बिल्डिंग्स हैं. ये हमारी लिए मददगार साबित होते हैं किस तरह से वहाँ का वातावरण कैसा था, किस तरह से कौन कौन वहाँ पे रहे, किस तरह से उन्होंने शासन किया. ये सारी बातें हमें देखने को मिलती हैं. कोर्ट क्रॉनिकल्स के बारे में. कोर्ट क्रॉनिकल्स क्या होता है? हिस्ट्रीज़ या तवारीख जिसको कहा जाता था, रिटन बाय कोर्ट क्रॉनिकल्स ऑफ वेरियस दिल्ली सुल्तान फ्रॉम एन इम्पोर्टेंट सोर्सेज अबाउट दिस टाइम्स. वहाँ पे राजा महाराजा जो होते थे उनके टाइम पे कुछ लेखक वगैरह भी हुआ करते थे. वो राजाओं की अच्छाई बुराई वगैरह भी लिखा करते थे और उसके बारे में जो लोगों को मिलती है, हमें जानकारी हमें मिलती है, लिखावट उनकी या उसके माध्यम से हमें जानकारी जो मिलती है वो सब क्या है, कोर्ट क्रॉनिकल्स के रूप में ही, या उनके कोर्ट में या उनके दरबार में जो कुछ भी घटनाएं करती थी उनके बारे में लिखा जाता था. तो वो सारी बातें हमें उपलब्ध होती हैं. उनमें से अमीर खुसरो तुगलकनामा, तारीख़ अलाई, जलाउद्दीन बर्नीज़ तारीख़ फ़िरोज़ शाही और फतूत ए फ़िरोज़ शाह, ये उनमें से काफ़ी फेमस हुए. यहाँ पे जो सल्तनत खुद अपने आप में फ़िरोज़ शाह या वे जो अहमद के नाम से आने तारीख़ है, मुबारक शाह या मुकज्जरी अफ़गान, जो निमातुल्ला जो कि ग्रेट डील उनका रहा पर्सनालिटी, उनके मेन इवेंट्स जो घटनाक्रम जो घटे, विशेष अवस्थाएं या विशेष घटनाएं जो घटी उनके बारे में हमें मिलती है. ये सल्तनत का जो टाइम पीरियड का मैप दिया हुआ है, ये देखो. इसमें ध्यान रखने वाली बातें हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कहाँ पे मंगोलों का शासक रहा, किस जगह पे गुजरात कौन से यादवों का शासन था, काकतीयास कहाँ पे हुए, होसलास कहाँ पे है, तो ये पांड्यास कहाँ था. ये आपको ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं. जैसे पांड्यास है, होसलास है, काकतीयास है, यादवास हैं और मंगोल्स हैं. ये सब या खोखर्स वगैरह कहाँ पे हुए, ये चीज़ें हमें ध्यान रखने वाली चीज़ है. इसके बाद ट्रेवलर्स अकाउंट. ट्रेवलर्स अकाउंट जानते हैं, विदेशी लोग जो यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं और उनके द्वारा जो कुछ भी लिखा जाता है उसकी जगहों के बारे में, अच्छाई या बुराई, वो सब आपके ट्रेवलर्स अकाउंट में जानी जाती है. तो ये 1206 से 1526 के बीच में जो कुछ आए बाहर से, सुल्तानों के बारे में लिखा, उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है. जो इसमें विशेष रूप से इब्न बतूता, मार्को पोलो और निकिता अफनासी के नाम से काफ़ी जाने जाते हैं. इनका ध्यान रखने वाली बातें, ये चीज़ ध्यान रखना. नेक्स्ट है हिस्टोरिक बिल्डिंग्स. ऐतिहासिक जो इमारतें हैं उनके बारे में. हिस्टोरिक बिल्डिंग्स वो सारी बिल्डिंग्स, इमारतें जो कि राजा महाराजाओं के टाइम पे, जो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे 1206 से 1526 के बीच में बनाई गई ऐतिहासिक बिल्डिंग्स अभी भी बनी हुई हैं. वो जिस अवस्था में है वो अलग चीज़ है. हिस्टोरिक बिल्डिंग्स में यहाँ पे कुतुब मीनार है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, अलाई दरवाज़ा है, टॉम ऑफ गयासुद्दीन तुगलकाबाद में है, हौस खास है, फ़िरोज़ शाह कोटला मैदान है, लोधी टॉम है और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो कि एक प्रकार से वहाँ के आर्टिस्टिक टेस्ट के हिसाब से डिफरेंट हैं दिल्ली सल्तनत के टाइम पे. ठीक. इसके बाद हम चलते हैं स्लेव डायनेस्टी के बारे में. यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहले है. कुतुबुद्दीन ऐबक की शुरुआत हुई यहाँ पे 1206 से
उसी को यहाँ फाउंडर ऑफ द स्लेव के रूप में भी जाना जाता है, ममलुक डायनेस्टी का। इसको अंडरलाइन कर लो, ध्यान रखना। ममलुक डायनेस्टी का जो फाउंडर है वो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के अलावा ऑल अदर सुल्तान्स ऑफ हिज डायनेस्टी बिलोंग टू द इल्बरी ट्राइब ऑफ तुर्क्स। ये इल्बरी ट्राइब्स अलग जाति उसकी थे, संप्रदाय के, उसके हिसाब से जाने जाते थे। तुर्किश नोबल्स जो न केवल यहाँ पे लीडरशिप में रहे गुलामों के, दे पुट मैनी हर्डल्स इन हिज वे बट ही सक्सेसफुली ओवरकम ऑल ऑफ देम। कई तरह की बाधाएं भी आई, लेकिन उन्हें सब में उन्होंने उनको चुनौतियाँ स्वीकार करते हुए उन सबको एक्सेप्ट किया। ये सब इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ये सप्रेस्ड द इंटरनल रिवोल्ट्स एंड आल्सो फेस्ड द एक्सटर्नल इन्वेडर्स सक्सेसफुली। उन्होंने क्या किया, अंदरूनी जो विद्रोह हुए उनको भी दबाया। इसी के साथ साथ सफलतापूर्ण उन्होंने अपना एक्सटर्नल इन्वेडर्स, बाहर से जो आक्रमणकारियों के द्वारा अटैक किए गए, उनको भी दबाने का प्रयास किया गया, मैनेज किया गया। तो ये एक प्रकार से सेटअप हुआ इंडिपेंडेंट किंगडम का। कई यहाँ पे अलग अलग जगह देखने को मिला। इसी के साथ साथ जो हेडक्वार्टर्स जैसे लाहौर के हैं, यहाँ पे शुरुआत हुई जो स्लेव रूल की। कुतुबुद्दीन ऐबक अब एक प्रकार से कंसोलिडेटेड पोजीशन में रहा। जो इम्पैक्ट था तुर्किश इन्वेजन का, यहाँ पे गंगा प्लेन्स के हिसाब से बख्तियार खिलजी के द्वारा यहाँ अटैक किया गया, कई जगह लूटपाट मचाई गई। बख्तियार खिलजी रेडेड एंड प्लंडर्ड द एरियाज ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार एंड बंगाल। ये ऐसी जगह थे जहाँ पर कि उन्होंने तबाही मचाई। कुतुबुद्दीन डाइड इन AD 1210। कुतुबुद्दीन की मृत्यु कब हुई, 1210 में। उसके बाद में जब वो गिरा, when he fell from a horse while playing चौगान और पोलो at Lahore and was led to rest there। चौगान में जब पोलो खेल रहा था मैदान में, वहीं वो गिरा और वहीं पे हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। मतलब वहीं पे उसका समाधि वगैरह बना दी गई, या जो प्रकार से वहीं उसका कुतुबुद्दीन जो कि एक जनरस रूलर रहा, और इसी को यहाँ लख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। इसी के साथ साथ ये इंपॉर्टेंट चीज़ एक और दी हुई है इसमें, 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि बनाया, मॉस्क कंस्ट्रक्ट की गई सुपरविजन में मोहम्मद गोरी के नेतृत्व में अजमेर में। ये एक प्रकार से लेजेंड रहे, ये एक प्रकार से कंस्ट्रक्ट की गई, उनमें से 2 या आधे टाइम के। ये मास्टरपीस रहा इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का। उसके बाद इल्तुतमिश जो कि एक गुलाम रहा, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, और उसके द्वारा जल्दी ही यहाँ पे ही soon rose to हाई पोजीशन बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटी। उसकी योग्यता, अच्छे गुणवान व्यक्ति था, अच्छा समृद्ध था, और अच्छी उसको सलाह वगैरह देने में एक्सपर्ट था, युद्ध कला कौशल में निपुण था, कई बातें उसमें इम्पोर्टेंस वाली थी। तो सुल्तान के द्वारा मैरिड हुई थी उसकी डॉटर की लड़की से, और डिफ़िकल्ट कई कठिनाइयों में उन्होंने सुल्तान का साथ दिया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का यही कारण रहा कि इल्तुतमिश वॉन द थ्रोन बट हिज टास्क वाज स्टिल अ डिफिकल्ट वन। उसका इतना ज़्यादा आसान काम नहीं था राज कार्य संभालना भी। इल्तुतमिश वाज हाउएवर अ वाइस रूलर। ही प्लीडेड हिज तुर्किश नोबल्स बाय अलाउइंग देम ग्रांट्स ऑफ जागीर। कई जागीरें वगैरह उसको दी हुई थी। ही सप्रेस्ड द रिवोल्ट्स ऑफ सब स्टबर्न आमिर। कई अमीरों के द्वारा क्या हुआ, जो जिद्दी अमीर होते थे वो अपनी मनमर्जी करते थे, तो वो उनका भी उसने विद्रोह को भी दबाया। ही जो ऑर्गेनाइज्ड नोबिलिटी इनटू सेलेक्ट ग्रुप ऑफ 40 लोगों का समूह बना करके एक अच्छे जैसे गुंडे बदमाश कह सकते हैं, या उनका एक टीम बना करके उसने सेना की तरह से 40 लोगों का कमांड उसके द्वारा एक गुट बना रखा था, और उसी को तुर्कानी चाहल गिनी के नाम से भी जाना जाता था, वो 40 के नाम से जिसको बोलते थे। ही वॉन द सिंपैथीज ऑफ द मुस्लिम्स। उसने मुस्लिमों की सिंपैथीज भी ली हुई थी। कैसे, बाय गेटिंग हिम क्लेम टू द थ्रोन अप्रूव्ड बाय द खलीफा। खलीफा के माध्यम से उसको अप्रूव लिया हुआ था। ही आल्सो इंट्रोड्यूस्ड द इक्ता सिस्टम। उसके द्वारा इक्ता सिस्टम को भी अडॉप्ट किया गया। इस सिस्टम के हिसाब से क्या था, लैंड वाज असाइंड टू नोबल्स एंड अदर्स इन ल्यू ऑफ सैलरी। जो यहाँ पे जो नोबल्स होते थे उनको जो अमाउंट के माध्यम से, एकता के माध्यम से जो इक़्तिदार हुआ करते थे, जो ज़मीन वगैरह, जैसे ज़मीन का मालिक होता था ज़मींदार कहलाता था, ऐसे इक़्ताज़ भी एक ज़मीन का पार्ट होता था, और उसी के माध्यम से उनको इक़्तिदार के नाम से जाना जाता था। उन्हीं के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया सिल्वर कॉइन्स को भी, टंका जिसको बोला जाता था, और कॉपर कॉइन्स को जितल के नाम से जाना जाता था। टंका और जितल भी उसके द्वारा चलाए गए। यही कॉइन्स वगैरह जो थे बाद में सल्तनत पीरियड में भी देखने को मिले। तो हमने आज पढ़ा हिस्टोरिकल सोर्सेज के बारे में, कोर्ट क्रॉनिकल्स के बारे में पढ़ा, ट्रेवलर्स अकाउंट के बारे में पढ़ा, हिस्टोरिक बिल्डिंग्स के बारे में रीड किया, और उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में रीड किया, इल्तुतमिश के बारे में बताया, किस तरह से उसने अपना अस्तित्व बनाया, स्थापित किया। तो ये सब, और उसके द्वारा करेंसी वगैरह किस प्रकार से चलेगी, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डे।
आपको आज करना है रीड द लेसन. ओके, बाय.